दूसरा देश वाला अगर आपका नौकरी या आपका पेट पर लात मारता है, आपका अनाज छीन के कर आप दीजिएगा उसको, से बताइए। राफिक ने सरकार है जी, राफिक ने घुसपैठिया हो रहा, काहे ने रोके? बिहार में इतना शांति तरीके से चुनाव हुआ, आप देखेंगे वहां भी एसआर हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। ममता दी को डायरेक्ट डर सता रहा है कि जो बांग्लादेशी उनका जो वोटर है, मेरा वोटर भाग रहा है। ममता दीदी को क्या नुकसान हो रही है इस बार बौखला गई? बीएलओ को उन लोग दबाव बनाया, डर पैदा कर दिया है कि जाए बीएलओ तो घर में घुसा के मारो, ये तो स्थिति है यहाँ। और वैसे नेता को एकदम देशद्रोह का मामला लेकर उसको डायरेक्ट उसको जेल में डालिए। चूंकि बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन जो बॉर्डर से सटे राज्य है वो आपके भी अधीन है, उसमें से एक राज्य बंगाल। आज राज्य में देखिए, झारखंड में एक मंत्री है, डायरेक्ट बोल रहा है कि बीएलओ को घर में घुसा के मारो, ये स्थिति है। केंद्र में आपकी सरकार है, आखिर घुसपैठिया घुसते कैसे? ऐसा तो नहीं है कि भाजपा वहां से कई वर्षों से ये कई बार विधानसभा नहीं जीत पाई है, उनकी सरकार नहीं बन पाया है, इसीलिए भाजपा जो है नया कदम उठाई है एसआर ला। इन दिनों ममता दीदी जो है परेशान दिख रही है। क्यों परेशान दिख रही है? बिहार के बाद बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर परेशान में है, या फिर एसआईआर को लेकर ममता दीदी को बेचैनी बढ़ गई है, या फिर बांग्लादेशी जिस तरह से बंगाल, झारखंड, बिहार में घुसपैठी के तौर पर देखा जा रहा था, अब उन लोगों को बांग्लादेश लौटने पर मजबूर हो रहे हैं, इसलिए ममता दीदी परेशान हो रही है। आपने कई न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि बांग्लादेशी बंगाल में जिस तरह से शरण लिए हुए थे, अब अपने देश लौट रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पर भी वीडियो देखा होगा। इससे लेकर ममता दीदी में बेचैनी बढ़ गई है। ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ भाजपा नेता सतीश सिंह जी हैं और सांसद प्रतिनिधि रवि भूषण सिन्हा हैं। दोनों से जानेंगे कि आखिर किस मुद्दे को लेकर ममता दीदी इन दिनों परेशान दिख रही है। सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार भाई महेश जी, रवि, जब दोनों को हम बधाई देना चाहते हैं। अभी आप देखे होंगे चुनाव अभी जो हुआ बिहार में, इतना शांति तरीके से चुनाव हुआ, आप देखेंगे वहां भी एसआर हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। ममता दी को डायरेक्ट डर सता रहा है कि जो बांग्लादेशी उनका जो वोटर है, मेरा वोटर भाग रहा है। तो डर इसलिए कि अभी देखिए घटना भी अभी पेपर के माध्यम से, आप ही लोग के माध्यम से जाने, एक बीएलओ, इतना बीएलओ को उन लोग दबाव बनाया, डर पैदा कर दिया है कि जाए बीएलओ तो घर में घुसा के मारो, ये तो स्थिति है यहाँ इस देश के ना। उन लोग तो हम डायरेक्ट केंद्र सरकार से भी अवगत करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अवगत कराते हैं कि आप केंद्र वहाँ शासित राज कीजिए। और वैसे नेता को एकदम देशद्रोह का मामला लेकर उसको डायरेक्ट उसको जेल में डालिए। डायरेक्ट मैं माननीय श्री मोदी जी को आग्रह करना चाहता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूँ कि वैसे नेता को, आज राज्य में देखिए झारखंड में एक मंत्री है, डायरेक्ट बोल रहा है कि बीएलओ को घर में घुसा के मारो, ये स्थिति है। ये क्या स्थिति है बताइए तो? अरे इतना बड़ा काम है जो साला अपना देश का अनाज खा रहा है, अपना देश में ही गाली दे रहा है, आज ये स्थिति है। आज बहुत बढ़िया केंद्र सरकार जो कार्य कर रहा है, हम तो बधाई देना चाहते हैं। एसआर ला के कि दिखा रहे हैं, औकात बता दे रहे हैं। अच्छा, एसआरआई जो लागू कर रहे हैं, इनसे जो एक बार फिर से सर्वे किया जाए, इससे जनता को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जनता का जो गरीब का निवाला उन लोग छीन रहा है, जो बाहरी आके जो बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं, मार काट रहे हैं, यहाँ के बहन बेटी की इज्जत लूट रहा है। आज यहाँ के इतना फायदा होगा, विकास होगा, डायरेक्ट विकास। जो यहाँ के आम जनता, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, डायरेक्ट उसका फायदा होगा। ममता दीदी को क्या नुकसान हो रही है इस बार बौखला गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है महेश जी, हम 80% भारतीय कृषक हैं, और कृषक की भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप अवांछनीय पौधे का नाम सुने होंगे। जब आप धान लगाते हैं तो उसमें घास फूस नीचे से नहीं चाहते हुए भी उगाता है, तो उसको मारने के लिए हम लोग समय समय पर दवा का प्रयोग करते हैं, या उसको निकालते हैं कि वो घास जो है, तब आपका जो फसल है वो पौष्टिक और पूरी तरह से फल जो है वो बेहतर तरीके से उपज पाता है। तो ये जो एसआईआर है ये अवांछनीय है। आप जब घर में कोई निर्णय लेते हैं, बाहरी व्यक्ति आके कोई निर्णय में शामिल हो, आपको कैसा महसूस होता है? तो बड़ा निर्णय जो देश का लोकतंत्र है, जो वोट की प्रणाली है, जिससे ये तय होता है कि हमारा देश कौन चलाएगा, उसमें ये अवांछनीय लोग आ गए हैं, और उनको निकालना, कृषक की भाषा में उनको निकालना बहुत जरूरी हो गया। अवांछनीय को दवा डाल के हटाना बहुत जरूरी हो गया, उनको मारना बहुत जरूरी है। मारने से तात्पर्य है कि उनको हटाना, अवांछनीय का ये तात्पर्य है। चूंकि
हमारे यहाँ जब निर्णय होगा, वो बाहरी लोग जब आएंगे तो बाहरी वोटर ये तय कर देगा कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा। तो बाहरी जो तय करेंगे तो वो तो एक आतंकवादी को भी तय कर सकते हैं। और यही चीज देखने को कई राज्यों में मिल रहा है, जिसका बंगाल जो है वो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। और ममता दीदी को यही डर है कि वो जो वोटर जो उनको वोट करते हैं, जो अवांछनीय है, मैं बार बार कर रहा हूं कृषक के भाषा में, जो अवांछनीय है, उनका कोई आवश्यकता नहीं है, उनको हटाना जरूरी है। चूंकि वो इस देश के निर्णायक कैसे हो सकते हैं, वो इस देश में निर्णय कैसे, वो तो जीविकोपार्जन के लिए आए हैं, तो वो खाना खा सकते हैं यहाँ, वो यहाँ रह सकते हैं, वो वोटर कैसे हो सकते हैं, वो वोट देके हमारे प्रधान को कैसे तय कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। केंद्र में आपकी सरकार है, आखिर घुसपैठिया घुसते कैसे हैं? केंद्र में हमारी सरकार विगत 14 वर्षों से है, और जो 2014 से है, 2014 से है, और 11-12 वर्ष लगभग होने को है, 12.5 वर्ष हो गए। केंद्र सरकार हमारी है, लेकिन 12 वर्ष के पहले जो आ गए हैं, ये तो उनको निकालने की प्रक्रिया है। और चलिए मैं मान लेता हूं कि हमारी सरकार से भी, सरकार सभी की गलतियां होती है, कुछ घुसपैठिए घुस गए होंगे, तो जब हम निकालना चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं भगाना, तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हम तो भगाना चाह रहे हैं, चलिए हमने मान लिया कि वो घुस गए, तो हम तो हटाना भी चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कत है? आप इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? और हमारे गृह मंत्री ने यह कह दिया है 200% वो निकाले जाएंगे। आलम तो ये है, आप देख रहे होंगे कि कैसे बसों से भर भर के वो स्वयं भाग रहे हैं, ये आलम है। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री का डर। ये सिद्ध करता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने किसी को घुसने का कोई जरिया नहीं दिया है, वो किसी तरह आपकी सह पे घुस गए हैं। चूंकि बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन जो बॉर्डर से सटे राज्य है वो आपके भी अधीन है, उसमें से एक राज्य बंगाल है। झारखंड में किस तरह से इसको देखते हैं आप? आज देखिए स्थिति झारखंड को अगर देखा जाए महेश भाई, आज हमारे जो गरीब किसान मजदूर आदिवासी भाई है, आज उसको धर्म परिवर्तन करा दे रहा है, शादी उससे कर रहा है, उसका निवाला छीन रहा है। ये स्थिति है यहाँ। माइनॉरिटी जो बांग्लादेशी तमाम जो घुसपैठी घुसे हैं और हमारे आदिवासी भाई लोग से शादी ब्याह कर ले रहे हैं, शादी बस के यहाँ नागरिकता का प्रमाण पत्र ले रहे हैं। बहुत से सारे ऐसे हैं कि मुखिया बन गए हैं। ये स्थिति है झारखंड का भी। झारखंड आज बंगाल से भी छुपा हुआ है। बंगाल और झारखंड अगर देखा, ममता दीदी इन दिनों बौखला क्यों गई है? उनको क्या नुकसान होगा? देखिए डायरेक्ट उनको सता रहा है कि मेरा सत्ता जाएगा, SAR होगा तो बाहरी वोटर जो है उनका, जो बांग्लादेशी है, रिफ्यूजी है, वो भाग रहे हैं। यही सता रहा है कि मेरा वोटर यहाँ से हट जा रहा है, वही, और कोई डर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा वहां से कई वर्षों से ये कई बार विधानसभा नहीं जीत पाई है, उनकी सरकार नहीं बन पाया है, इसीलिए भाजपा जो है नया कदम उठाई है SR लाकर? नहीं, वैसा बात नहीं है महेश जी। देखिए वैसा बात नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी देश हित का, आप देखेंगे मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, यहाँ जो भी यहाँ का नागरिकता है सबका मोदी जी बाहिस्सा बराबर राशन भी बांटते हैं, तो सभी लोग खाते रहे। वही निवाला आज उन लोग छीनने का प्रयास करा है। यहाँ अल्पसंख्यक भाई का भी निवाला छीनने का काम कर रहा है हमारे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आ गए हैं। ये तो केंद्र सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। सबों को निकालें और जो भी बाधक बनता है उनको सीधे जेल में डालें। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग बंगाल में आपकी सरकार नहीं बन पा रही है, इसीलिए भाजपा एन तेन मामला इधर उधर भटकाने का कोशिश करते हैं? SIR से इलेक्शन का कोई तात्पर्य ही नहीं है। इलेक्शन हर 5 साल पे आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन जो घुसपैठिए एक बार आपके देश में घुस गए, और अभी आपने दिल्ली में जो आतंकवादी गतिविधि देखा, तो उसका एक परिणाम है कि आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं। तो वो तो पहले से आपके घर में बैठे हुए हैं, बस उनको वो सामान जो है वो इकट्ठा करने का होता है कि वो किस तरह से ब्लास्ट कर सके। तो वो सामान, और आपने देखा कि वो कई वर्षों से वो सामान को इकट्ठा कर रहे थे कि ताकि ब्लास्ट किया जा सके, और वो इसमें असफल रहे और कहे कुछ हद तक सफल भी हो गए। तो इलेक्शन से इसका कोई ममता दीदी बोल तो रही है कि हम बंगाल में किसी भी स्थिति में लागू नहीं होने देंगे SRI। आप सरकार बना ना लीजिए, आप SIR, आप जो घुसपैठिए घुस गए हैं उनको निकाल के आप जनता से वोट ले ना लीजिए। आपको किसने मना किया है? आखिर ऐसी क्या उपस्थिति, आपको क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि उन्हीं से आप वोट लेना चाहते हैं जो इस देश के लिए खतरा है? तो आप देशद्रोहियों का साथ क्यों दे रहे हैं? ये तो देश भक्ति की बात है कि हम वैसे लोगों को बाहर करेंगे जो हमारे निर्णायक हो रहे हैं। हम उनको निर्णय अपने घर के आंगन में उनको निर्णय क्यों लेने दें? जो कल यहाँ पे रोजी रोटी बसर करने आए, वो हमारे घर का निर्णय कैसे लेंगे?
हमारा निर्णय हमारा घर का सदस्य ही लेगा ना। तो हमारे घर के जो सदस्य हैं वो कौन होंगे, ये कौन तय करता है? ये देश का कानून तय करता है। तो देश का कानून ने ही तो तय किया है कि वोटर की क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस देश में मान्यता दिलवाती है कि आप यहाँ के वोटर हैं। तो उस आधार पर ही SIR हो रहा है। अगर उनके पास वो चीज़ें पाई जाती हैं, वो सर्टिफिकेट्स सारे उपलब्ध हैं, तो उनको SIR में रखा जाएगा। उनको क्यों निकाला जाएगा? कि सरकार कभी नोटबंदी करती है, कभी आपकी सरकार जो है SIR लागू कर देते हैं, भाजपा का नुकसान के चलते ऐसे करते हैं। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। मोदी जी चुनाव के समय की इतना बड़ा निर्णायक वो फैसला रहा उनका, मोदी जी का नोटबंदी से, कि काफी लोग ब्लैक मनी छुपा के रखा था। और देश हित के लिए मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें इतना बड़ा कदम उठाया, जबकि उन्हें नहीं देखा कि मेरा सत्ता रहे चाहे नहीं रहे, उन्हें देश हित के लिए काम किया। और दूसरा ये बड़ा सबसे बड़ा जो फैसला लिए SIR का, इससे बड़ा फैसला आप बताइए। आप पूछ रहे हैं, अगर आप यहाँ के मूलवासी हैं और आपका अगर दूसरा देश वाला अगर आपका नौकरी या आपका पेट पर लात मारता है, आपका अनाज छीन के कर, आप दीजिएगा उसको? से बताइए। ट्रैफिक ने सरकार है जी, ट्रैफिक ने घुसपैठिया हो रहा, काहे नहीं रोकते हैं? ये देखिए, मोदी जी का ये जो आया है अभी, मोदी जी बकसने वाले नहीं है, पहले से घुसपैठी आ चुके हैं। अगर मोदी जी अगर इसका लाए हैं, हम चाहते तमाम भारत हमारे वासियों के तमाम नेता को कि मोदी जी को सहयोग करे, ये काम करने के लिए ये बाधक नहीं बने। क्या लग रहा है कि अभी ममता दीदी को उखाड़ फेंक दीजिए आप लोग? नहीं, वो राजनीति से कोई मतलब नहीं है इसमें। इसमें कोई राजनीति नहीं। ममता देवी अब सरकार बनावे, उससे क्या मतलब है? SIR होने दे, उससे क्या है? मोदी जी सत्ता के लिए नहीं आए हैं, वो देश हित के लिए काम करते हैं। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। या माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब उनके लिए एक समान है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा बिहार जैसा बंगाल में हो जाए, आप लोग भी वोट चोरी कर लीजिएगा, ये आरोप लगते आ रहा है? नहीं नहीं, सरासर गलत बात है। वैसा नहीं, आप लोग क्वेश्चन ही गलत करते हैं। आप मैं साफ तौर पर आपको बात कर रहा कि आपका अगर आपका हक कोई छीन रहा तब क्या कीजिएगा से बता। आप यहाँ के मूलवासी हैं, अगर कोई बाहर देश के लाके आपका नौकरी पर आपका पेट पर लात मारेगा तो क्या कीजिएगा? आपसे बताइए तो। वैसा कोई बात नहीं। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद दूसरा कदम सबसे बड़ा उठाए हैं। तो ये दोनों भाजपा नेता थे, क्या सोचते हैं इनके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। जोहार झारखंड, मैं हूं महेश कुमार।